ओके, सो आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है, 22 है, 21 या 22 है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्यूबरनेटिस को आगे कंटिन्यू करना। आई थिंक सो आज सेशन 3 है क्यूबरनेटिस का, जिसके अंदर हमने कंटिन्यू किया हुआ था, उसी से आगे हम इसको मतलब जो है ना आगे लेकर चलेंगे। सो सबसे पहले तो डॉकर डेस्कटॉप को हमने एज अ डेस्कटॉप वही सब चीज़ें जो पहले हम किया करते हैं, हमेशा हमने वहाँ से स्टार्ट करना है। मतलब जैसे हम डॉकर का जरिए बात है, हमें पहले कंटेनराइजेशन और उसके बाद जो क्यूबरनेटिस है उन दोनों को स्टार्ट कर लेना अपने सिस्टम के अंदर, सो दैट कि हम उसे यूज़ कर सकें। तो ये काम जब तक होता है, मैं यहाँ से VS कोड ओपन कर लेता हूँ। क्या है, दोनों चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर हम कोड कर रहे थे अपना कोड, एक्चुअल में YAML फाइल लिख रहे थे, तो वो भी लिखेंगे साथ। ओके, सो अभी ये डॉकर इंजन स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो जस्ट क्यूबरनेटिस रह गया स्टार्ट होने को। डॉकर डेस्कटॉप स्टार्ट हो चुके हैं और क्यूबरनेटिस भी स्टार्ट हो रहा होगा, ये भी स्टार्टिंग पोजीशन में है। तो अभी हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, तब तक ये भी स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने जो अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कवर किया था, हमें पता था कि हमने बेसिकली हम कोई भी जब फॉर एग्जांपल किसी भी ऐप के अंदर के एड्स को रन करते हैं या क्यूबरनेटिस को इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसके लिए दो फाइल्स इस्तेमाल करते हैं, सर्विस डॉट YAML और डिप्लॉयमेंट डॉट YAML। ये तो आपको पार्ट बनाना सिखाना और उसकी वजह से मैंने आपको ये करके दिया है। अदरवाइज जब भी हम आगे अभी एक और प्रोजेक्ट इंशाल्लाह, मतलब एक और ऐसा ही ना सैम्पल सिंपल जो है ना प्रोजेक्ट, हम एक और यहाँ पर मैं बनाऊंगा, आपको बना के दिखाऊंगा। और उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि अब यानी कि हम दो दो फाइल के साथ ही काम करते हैं एक्चुअल में, और वो हम तीन, और उसमें सर्विसेज भी तीन होंगी हमारे पास। तो मतलब ये तीन के एड्स के फोल्डर बनेंगे और तीनों के आगे हम आगे दो दो ये फाइल्स बनाएंगे, एक डिप्लॉयमेंट डॉट YAML और एक सर्विस डॉट YAML। एक्चुअली में डिप्लॉयमेंट डॉट YAML के अंदर ही पॉड की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अभी यहाँ पर हमने पॉड अलग से बनाया और उसके बाद डिप्लॉयमेंट डॉट YAML बना रहे हैं, और उसके बाद जो है ना सर्विस तो हमने बनानी बनानी होती है हमेशा, क्योंकि यही तो बताती है कि एक्चुअल में स्पोर्ट्स और सारा कुछ प्रोसीजर होता है। तो डिप्लॉयमेंट डॉट YAML तो हमेशा वो, सबसे पहले हम नेक्स्ट टाइम में जो डिप्लॉयमेंट डॉट YAML पहले बनाएंगे और देन सर्विस डॉट YAML। तो ये मतलब एक जो प्रोसीजर होता है जब हमको, मतलब लेकिन जब हमें सिखाना पड़ता है ना, तब हम एक कोड बना के दिखाते हैं, देन सर्विस बना के, देन डिप्लॉयमेंट डॉट YAML, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया। तो भी डिप्लॉयमेंट डॉट YAML लिख लेते हैं। और डिप्लॉयमेंट डॉट जो है ये मैंने आपको बताया था मैंने कि हम क्यों लिखते हैं। एक्चुअल में यही वो फाइल है जिसके थ्रू हम उसको होस्ट करेंगे और एक्चुअल में उसके रेप्लिकास बनाएंगे, ठीक है, जो एक्चुअल में हम अपना जो डाउन टाइम है उसको बचाएंगे। अपना डाउन टाइम खत्म करने के लिए हम ये सारे के सारे काम कर रहे होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सिंपल उसी तरीके से। मैं यहाँ पर कोड टाइप नहीं करना चाह रहा था, बट मैंने अभी इंटरनेट से जो ना वो अगर लेता हूँ तो फिर आपको वो जल्दी से समझ नहीं है। तो खैर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम नेट से रेफरेंस ले लेंगे इसका। तो ऐप्स यहाँ से हम जो है ना वो वर्जन 1 एज यूजुअल जो हम लिया लिया करते हैं। देन हम इसकी जो काइंड है वो रख लेंगे। एक्चुअल में ये इसकी क्या काइंड क्या बनती है, ये तो क्लियर है कि ये डिप्लॉयमेंट फाइल है, तो हमने इसकी जो काइंड है वो डिप्लॉयमेंट फाइल ही रखी है। तो काइंड जो है वो हम रख सकते हैं डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट। ओके, सो और उसके बाद जो मेटा डेटा है, अच्छा मेटा डेटा की सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक सो कि हम उठा लें तो भी बेहतर है। यहाँ से अगर हम सिंपल पॉड में आई थिंक सो मेटा डेटा यहाँ पर ये, तो हम इसको जस्ट अगर कॉपी कर लेना तो ये एक आसानी हो जाएगी होगी। हमने पिक भी यही करना था, मेटा डेटा सिंपल ऐप। अच्छा एक मिनट, आई थिंक सो सर्विस का जो मेटा डेटा है सिंपल ऐप सर्विस का, चलिए लिख लेते हैं काइंड के अंदर। अब आगे हमने जो है ना वो मेटा डेटा, ठीक है, और मेटा डेटा के अंदर हमने एक्चुअल में एक टैब प्रेस कर दिया करें, दो गैप्स आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा इजी होता है। नाम और मेटा डेटा के अंदर हमने जो है वो नाम दे देना है सिंपल ऐप डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये नाम है हमारी इस डिप्लॉयमेंट फाइल का, मतलब जो हमने डिप्लॉयमेंट वाले को नाम दिया है, तो सिंपल ऐप डिप्लॉयमेंट।
डिप्लॉयमेंट एंड देन हम यहाँ पर दे देंगे स्पेक। तो स्पेक आपको पता है वही मैंने, ये वही चीज़ें जो कल मैंने आपको करवाई भी दिया आई थिंक लास्ट क्लास के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास ना कुछ बड़ी मैन चीजें आने वाली हैं। अब यहाँ पर कुछ वो चीजें आने वाली है जो एक्चुअली में जो हमें बात किया करते थे। अब मैंने आपको बताया था कि हम 2-3 वीएम बना लेते हैं डाउन टाइम से बचने के लिए, ताकि जब एक के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आ जाए और पता लगे कि वो डाउन होने वाला है, तो वो अपना सारा ट्रैफिक दूसरे पे भेज दे, वीएम दूसरे पे, वीएम पे या तीसरे पे भेज दे। तो हमने तीन तीन यानी कि कंटेनर्स के साथ मतलब तीन डिफरेंट डिफरेंट ऐसे रेप्लिकास बनाने होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम रेप्लिकास डिफाइन करेंगे कि यार हमारे सिस्टम के अंदर हमारे जो इस ये ऐप है इसके अंदर कितने रेप्लिकास हों जो कि इन सबको हैंडल कर रहे हैं, मतलब 3 पॉड बन जाएंगे। और तीनों पार्ट जो है ना वो डिफरेंटली इसको हैंडल कर रहे होंगे, मतलब कि डाउन टाइम का चांस ही नहीं होना चाहिए ना। एक पार्ट डाउन पड़ जाता है फॉर एग्जांपल किसी वजह से, तो आप जो है ना वो जो है ना वो एक जस्ट अ सेकंड, अच्छा। ओके सो हम जिस पैक के ऊपर, तो यहाँ पर हम रेप्लिकास डिफाइन करेंगे कि कितने पॉट के ऊपर हम ट्रैफिक जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो रेप्लिकास हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे, रेप्लिकास एंड रेप्लिकास जो है वो हम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए कहता हूँ कि यार 3 बहुत है, मतलब 3 रेप्लिकास बना दो। और उसके बाद हम सिलेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। सिलेक्टर मैंने आपको बताया था इसके अंदर हम क्यों यूज करते हैं, जब हमने किसी भी पार्ट को गेट करना हो। तो अभी हम यहाँ पर जो है सिलेक्टर सिलेक्टर, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो ये चलता ही नहीं है। दैट्स वाई मैं इसको हमेशा पिक ही करता हूँ, इंटरनेट वगैरह से कुछ टाइप नहीं करता। तो मैच लेबल्स जो है ना वो हम दे देते हैं यहाँ पर। अब जो हमारा मैच लेबल है उसके अंदर मैं नाम देता हूँ सिंपल ऐप। आई थिंक तो मैंने यही पॉड का नाम रखा था, मैं एक दफ़ा ट्राई देख लेता हूँ एक मरतबा। तो सिंपल ऐप, हाँ ठीक है, मतलब इसको एक दफ़ा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो लेबल्स के, क्योंकि हमने लेबल से, लेबल तो वो है जिसने साइन किया, यहाँ से हमने उसको करना। सो दैट यहाँ से हम आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल ऐप, और उसके बाद जो है वो यहाँ से हम टेम्पलेट लेंगे। तो यहाँ से हम टेम्पलेट ले लेंगे। टेम्पलेट है तो मेटा डेटा, आई थिंक सो हमें यहाँ पर दे देना मेटा डेटा, मेटा डेटा। और ठीक है, टेम्पलेट में मेटा डेटा दे देते हैं। लेबल्स हम इसके, जो इसके लेबल्स हैं वो हम यहाँ पर जो है वो लेबल्स, लेबल्स नाम दे देते हैं इसको सिंपल ऐप। ये मैंने इसको लेबल के तौर पे ना एक सिंपल ऐप के नाम से मैंने लेबल दे दिया इसको। कितना इजी हो सके उतना दे रहा हूँ, मतलब कितना मुश्किल ना हो बाद में, मैं भी कौन सा से रियल टाइम के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हम तो यहाँ पर जो है स्पेक अगेन से इंटर करते हैं। और स्पेक, तो स्पेक्स के अंदर हम इसको एक कंटेनर, अब जो कंटेनर हमने एक्चुअल में रन करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कि जो एक्चुअल में इस पार्ट्स के अंदर, मतलब तीनों पार्ट्स तो बनेंगे, पार्ट तो 3 बनेंगे, मगर तीनों पार्ट के अंदर आपने मतलब तीनों 3 पार्ट बनेंगे, पर तीनों पार्ट के अंदर आपने कौन सा कंटेनर रन करना है। तो कंटेनर तो हमने वो जो एक बनाया हुआ था, अभी तो हम इसी ऐप के अंदर वही यूज करेंगे, आपको पता है ना वो कौन सा कंटेनर था। तो वही वाला कंटेनर हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो जस्ट मैं उस कंटेनर की इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, ये वो इंफॉर्मेशन जो
इसके में सिंपल फोन, आई थिंक सो कंटेनर का नाम था। हाँ ठीक है, याद कुछ सिर्फ नोट डाउन किया हुआ था। तो यहाँ से हम नाम इसका ले लेते हैं। नाम नाम था इसका उस कंटेनर का। आपको मैं अगर थोड़ा सा हिस्ट्री दिखाऊंगा तो यहाँ पर हमने वो कंटेनर को अप्लाई भी किया था। यहाँ पर ही हमने उस कंटेनर को अप्लाई किया था। उसका नाम यहाँ पर भी होगा, बट मुझे याद है तो मैं इतना, कि मैंने वो डायरी नोट डाउन किया हुआ होता है। तो सिंपल ऐप जो है ना, वो हम इसको सिंपल ऐप फोन, तो इसका जो नाम था कंटेनर का वो दे रहे हैं। और उसके बाद जो इमेज थी उसकी, एक्चुअल में वो चीज़ मैं बता रहा था। तो यहाँ पर हम अपना डॉकर हब भी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि प्रॉब्लम ना हो। मतलब वहाँ से हम डायरेक्टली, क्योंकि हमने आगे वो बनाने भी होंगे अपने, और भी रेपोजिटरी बनानी होगा, दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम हब डॉट डॉकर डॉट कॉम। अच्छा। तो साइन इन कर लेते हैं इसमें। ठीक है। हाँ ओके। सो जो हमारी ऐप थी, आई थिंक सो कि ये, हाँ ठीक है, यही वाली ऐप थी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं जस्ट इसका नाम उठाना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और ठीक है, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। तो ठीक है, अच्छा यहाँ पर आते हैं और सिंपल इमेज के अंदर उस इमेज का नाम पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर पोर्ट्स दे देते हैं। और पोर्ट्स के अंदर ना एक्चुअल में हम यहाँ पर हम कंटेनर, अब कंटेनर का पोर्ट एक्चुअल में देना है ना असल में। तो कंटेनर पोर्ट 5000, कंटेनर पोर्ट, और यहाँ पर हम दे देंगे इसको 5000। ठीक है, आई थिंक सो यही कंटेनर का पोर्ट ठीक रहेगा। 5000 ही होता है ना। कि कंटेनर का पोर्ट वही देना है जो मैंने अपनी डॉकर फाइल के अंदर पोर्ट दिया हुआ है। तो यस, इसी के ऊपर मेरी ऐप रन होगी। तो ठीक है, आई थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होप सो। ट्राई करते हैं, अगर कोई एरर वगैरह आ जाता है सो दैट हम उसको देख लेंगे कि सॉल्व कैसे करना है एक्चुअल में। तो ठीक है, मैंने मैच लेबल दिए हैं, मैंने इसके अलावा कंप्लेंट भी रेडी कर दी मैंने, स्पेक्स भी सेट कर दिए हैं। और इसमें तो कोई इशू नहीं है आई थिंक से। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है। चलो सही है। यहाँ देखें डॉकर स्टार्ट हो गया था हमारा। सॉरी, कुबरनेटिस, ठीक है, कुबरनेटिस भी रनिंग स्टेट में है, सही है। तो अब यहाँ पर हम उस फाइल को रन कर लेते हैं। मैं इसकी हिस्ट्री जो है, देखें हिस्ट्री सेव्ड होती है इसकी ना, इसके अंदर जो टर्मिनल होता है हमारा VS कोड का। तो हम इसे खैर अभी यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पर सर्विस थी, तो हम सर्विस तो नहीं है। अब इस दफ़ा हम जो है वो सिंपल ऐप का जो डिप्लॉयमेंट है वो हम उसको कर रहे हैं। तो डिप्लॉयमेंट, तो डिप्लॉय, ओके, डिप्लॉयमेंट डॉट YAML। सो डिप्लॉयमेंट डॉट YAML जो है वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, इंटर प्रेस करते हैं और नो ऑब्जेक्ट पास्ड टू अप्लाई। अच्छा सा सेव नहीं किया होगा मैंने, एज यूजुअल तो मैं करता ही नहीं हूँ इसको। दोबारा इसको रन करते हैं। और V1 cannot be handled the requirement strict decoding unknown field spec। ओके, तो अननोन फील्ड स्पेक को कह रहे हैं। एक मिनट, तो मैं यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। ओ ओके 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 ओके। छोटा सी प्रॉब्लम मैंने कर दी इसको ना। असल में इसके नाम के इंडेंट ना मेटा डेटा के इंडेंट के साथ रखना था। तो इसको एक इंडेंट आगे कर देता हूँ। आई थिंक सो, आई थिंक सो यही प्रॉब्लम थी। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा स्टार्ट रन करके देखता हूँ। अच्छा, स्पेक डॉट अपडेट,
strictly recorded even second क्या कह रहा है ये सैम्पल डिप्लॉयमेंट डॉट yml अच्छा चीज में run अच्छा error from server error when creating simple अच्छा एक मिनट हाँ ठीक है कि के अंदर से प्रॉब्लम when creating YAML deployment in version 1 ठीक है फाइल भी सही है मेटा डेटा में मैंने नाम इंटर किया हुआ है और स्पेक के अंदर मैंने रेप्लिकास दिए हुए सेलेक्टर मैंने दिया है मैच लेबल और नाम और इसके बाद टेम्पलेट मेटा डेटा लेबल और उसके बाद नाम एंड देन स्पेक जो हम मैट्रिका के अंदर दिए हैं कंटेनर्स नॉट कंटेनर कंटेनर्स एंड कंटेनर के अंदर कंटेनर्स का नाम और तो यही प्रॉब्लम थी कंटेनर और कंटेनर का नाम और उसके बाद जो है वो just, अच्छा प्रॉब्लम एक और भी है कंटेनर्स जो है वो मैं ये असल में जो एक इंडेंट मैंने एक्स्ट्रा दिया है ना उसकी वजह से हुआ है ये तकरीबन यहाँ पर आता है कंटेनर्स है क्योंकि और उसके बाद जो है वो ये यहाँ पर एंड देन इमेज एंड देन पोर्ट्स दिया है और पोर्ट्स के अंदर मैंने यहाँ पर उसको 5000 पोर्ट दिया है आई थिंक सो प्रॉब्लम सॉल्व हुई अगर अब भी ना हुई तो मैं इसको एक मरतबा देख लूँगा मैं क्या कर सकता हूँ डिप्लॉयमेंट डॉट सो दैट्स नाइस यहाँ पर जो है ना वो क्रिएट हो चुका है डिप्लॉयमेंट छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ मैं तो टाइप कर रहा हूँ मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा मैं 100% रेकमेंड नहीं करूंगा आप खुद लिखो पर हम कोडर तो है नहीं जो आप मतलब आप डेव ऑप्स इंजीनियर आप कोडर नहीं हो गए एक्चुअल में तो मतलब आपको जरूरी नहीं है कि इसको लिखो इसके सारे कोड्स पड़े हुए हैं ये एक डिप्लॉयमेंट फाइल कैसे करनी है पूरा का पूरा कोड पड़ा हुआ है बस आपको नाम चेंज करना है रेप्लिकास अपनी मर्जी से चेंज करने हैं और कंटेनर के नाम चेंज करने हैं बस मतलब उठाओ उसको कॉपी करो पेस्ट करो ये समझाने के लिए मैं सब कुछ लिख रहा हूँ इतना टाइम अपना लगा रहा हूँ अदरवाइज अगर मुझे समझाना ना होता तो मैं कभी भी ना लिखता बाकी है इसमें ये मैंने इसको स्टार्ट किया है तो भी देखें हमारे पास जो है वो डिप्लॉयमेंट ऐप ये जो मैंने डिप्लॉयमेंट वाली फाइल भी हमारे पास क्रिएट हो गई है तो अभी यहाँ पर हम बड़े क्लियर हैं कि चलो हमारी जो है डिप्लॉयमेंट फाइल भी क्रिएट हो चुकी है तो अब हम जो है ना अपने पॉड्स को जाके एक मरतबा देख सकते हैं कि चलो चलो लेट्स ट्राई कि हम इसे एक मरतबा देखते हैं कि हमारा जो सर्विस है वो कहाँ रन हो रही है तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पर क्यूब CTL गेट पॉड्स करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास कितने पॉड्स हैं 3 हैं जो क्योंकि हमने 3 अभी हो गए हैं तो देखें यहाँ पर हमारे पास इस टाइम पे 3 पॉड्स रनिंग स्टेट में है ठीक है हमारे पास जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिंपल ऐप डिप्लॉयमेंट के 3 पॉड्स हैं ठीक है अब 3 पॉड्स क्यों क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था हमने यहाँ पर एप्लीकेशन रखे थे 3 जब मैंने इसे रन किया तो उसने 3 पॉड्स बना दिए कि हाँ यार आप 3 पॉड्स बनाना चाहते हो क्योंकि आपने तीनों के ऊपर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि जब ट्रैफिक आए तो आपकी ऐप डाउन ना हो ठीक है तो ये उसके लिए इसने 3 एप्लीकेशन बना दिए तो दैट्स ग्रेट सबसे पहले तो हम यहाँ पर जाके इसका टोकन क्रिएट कर लेते हैं मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं सबसे पहले तो एक हमें करना पड़ता है क्यूब CTL प्रॉक्सी ओके सो अच्छा ये मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए था एक्चुअल में ना करने की वजह ये है कि यहाँ पर मैं उस कमांड को रन नहीं कर पाऊंगा तो मैं यहाँ पर सिंपल सा रन कर लेता हूँ क्यूब CTL प्रॉक्सी और यहाँ पर बस ये इसको होस्ट कर दे एंड देन मैं यहाँ पर आके इसको जो है अप्लाई कर चुका हूँ मैं सॉरी मैं ठीक है गेट सर्विसेज और मैं अप्लाई कमांड वो कमांड ये जस्ट मिल जाए तो मैं हम्म, तो यहाँ पर टोकन क्रिएट करते हैं अच्छा टोकन क्रिएट करने में ये डैशबोर्ड डी को साथ जोड़ देना ये हमेशा कमांड गलत ही रहती है अच्छा इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक मरतबा डैशबोर्ड को नज़र लगा लेते हैं कि क्या उसके क्या हालात हैं तो मैं यहाँ पर आता हूँ सॉरी क्रो अपने इस टैब में आता हूँ और मैं यहाँ पर आगे ना अपना
जो मेरा पोर्ट है, आई थिंक सो वो थी होस्ट, लोकल होस्ट ही है वैसे तो, लोकल होस्ट। हाँ, एक मिनट, ये आ गए थे नीचे, ये है, ठीक है। और यहाँ पर आगे अपना जो है ना वो टोकन पेस्ट कर देते हैं। इसका टोकन का मैंने भी उसके बाद ट्राई नहीं किया, इसका पता नहीं टाइम कैसे मैं इंक्रीज कर सकूंगा, बार बार टोकन मुझे जनरेट करना पड़ता है, टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करता। अच्छा, इसमें आप देखें यहाँ पर सही है, तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है वो रेप्लिका सेट्स के अंदर ना एक डिप्लॉयमेंट का है, ठीक है, और ये आपके रेप्लिका सेट है जिसके ऊपर आपका एक्चुअल में दो जो है ना पॉड्स रनिंग स्टेट में है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, आपके पास एक जो है वो डिप्लॉयमेंट का है, और पॉड्स आपके पास चार है, मतलब तीन वो कर ले, और एक जो मैन आपका है, और एक रेप्लिका सेट आपने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अभी इस टाइम पे ना करंटली हम तीन पॉड्स को हैंडल कर रहे हैं, मतलब हमारी ऐप जो है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको डिप्लॉयमेंट का और रेप्लिका सेट्स क्रिएट, आई थिंक सो रेप्लिका सेट मेरे पास जो मेरे पास पॉड्स हैं वो तीन होने चाहिए, मैंने ना एक पॉड को क्लोज कर देना चाहिए, तब चले पर अभी इसको मैं लेके चलता हूँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि असल में मुझे ये वाली बंद करनी हो कर देनी चाहिए थी दूसरी। अच्छा, मैं यहाँ पर है, हमारे पास ये तीन अब रनिंग स्टेट के अंदर है, तो हमें ये बड़ा क्लियर है कि चले हमारे जो है ना वो तीनों रनिंग स्टेट में है। यहाँ सर्विसेज में आते हैं और देखते हैं कि सर्विस जो है वो भी क्या सही चल रही है। तो आप ये देखें, ये ठीक है, तो अच्छा 2 डेज पहले की क्रिएट हुई हुई है, आई थिंक सो कि मुझे इसको दोबारा से क्रिएट कर देना चाहिए था। चलें बार अभी, आई थिंक सो ये बेटर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 7000 पोर्ट के ऊपर जो है वो ये रन हो रही है, सही है। चलें इसको एक दफ़ा एक्सेस करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं इसको 7000 पोर्ट पे एक्सेस करता हूँ, एंड चले ग्रेट, ये तो रनिंग स्टेट में आ गई है। और अब जरा एक चीज़ जो मैंने देखनी है वो ये है कि क्या ये जो मैं इसको अगर एरर की स्पेलिंग डबल आर एरर लगाते हैं और उसी टाइम पे इसको दोबारा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा नहीं, इसमें डाउन टाइम आ रहा है, एक्चुअली मुझे वो कोड डिलीट करना पड़ेगा, आई थिंक सो जस्ट सेकंड। नहीं नहीं नहीं, मैंने ही गलती की है। अच्छा, इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, गलती मैंने की है, ये रिस्टार्ट हो गया है। मैंने ट्यूटोरियल के अंदर स्लैश बात छोड़ दी थी। आप यहाँ पर अगर आएंगे ना तो आप यहाँ पर आके देखेंगे, एक मिनट, अच्छा हमारे पास जो है ना एक कॉर्ड मुझे डिलीट कर देना चाहिए, वो कहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर आते हैं और क्यूब सी टी एल गेट कॉर्ड्स करते हैं, एक मिनट, क्यूब सी टी एल, जस्ट सेकंड, क्यूब सी टी एल गेट कॉर्ड्स। वहाँ पर ना हमारे पास तीन तो ये हैं, और क्यूब सी टी एल डिलीट कॉर्ड्स, डिलीट कॉर्ड्स, डिलीट कॉर्ड एक्चुअल में, और तो गेट कॉर्ड्स, तो गेट कॉर्ड्स एंड देन आते हैं इस पे, एंड इस पे आके इस पे रिफ्रेश करते हैं, तो फिर यहाँ पर आते हैं बॉट्स के अंदर, तो तीन है क्रोन जॉब्स में, ठीक है। और एक्चुअल में अगर इसके मैन डैशबोर्ड के अंदर आता हूँ, तो अब ठीक है, आई थिंक, हाँ अब ठीक है। तो तीन रेप्लिकास असल में जो मैंने कल रन किया, सॉरी जो लास्ट क्लास के अंदर रन किया था ना, वो भी तक रनिंग स्टेट में था, मैंने उसको डिलीट नहीं किया या मैंने उसको ख़त्म नहीं किया था। तो आई थिंक सो अब प्रॉब्लम नहीं होगी, अब ये ठीक है, अब ये रनिंग स्टेट में भी है। और
ठीक है। हाँ, एक काम मैं और कर लेता हूँ, मैं इस सबको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, डिलीट पॉड और जो है ना, चले आई थिंक सो रनिंग स्टेट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हम यहाँ पर आके देखें ना, मैं अगर आपको इस जगह पे आके एक मरतबा यहाँ पर आते हैं और आगे मैं 7000 पोर्ट को दोबारा एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ, अब मुझे इसको एक मरतबा रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे करना पड़ेगा। ये लास्ट, ये असल में यहाँ पर मैं ना जब भी ये सर्विस क्रिएट कर देना डिप्लॉयमेंट फाइल, तो ये क्योंकि ये दोबारा रीस्टार्ट लेता है, तो हमें ये करना पड़ेगा कि मुझे इसका टोटल, मुझे जितने भी मेरे मैंने बनाई है ना, हमारे पास जो मैंने फॉर एग्जाम्पल एक मैंने सिंपल ऐप का पॉड बनाया था, ठीक है, और सिंपल ऐप की सर्विस बनाई थी, मुझे दोनों को डिलीट करके दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो खैर हम इसको कर लेते हैं, और इतना मुश्किल काम नहीं है, जल्दी जल्दी से करेंगे। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ क्यूब सी टी एल, क्यूब सी टी एल डिलीट और -F। आई थिंक सो के मुझे ठीक है, मेरे पास पड़ी होगी आई थिंक सो कमांड। अप्लाई है ना, तो बस यहाँ -F लगा देना, सॉरी यहाँ पर डिलीट लगा देना। यहाँ पर हम कर देंगे डिलीट -F, सिंपल ऐप डिप्लॉयमेंट डॉट सिंपल ऐप पॉड एक को करना है हमने, सिंपल ऐप पॉड डॉट ओके, सिंपल ऐप पॉड डॉट अच्छा, ये तो अभी कर चुके थे तुम सो। और एक हमारे पास जो है वो सिंपल ऐप की सर्विस है, तो सर्विस को भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये भी हो चुकी है। और यहाँ से हम डिप्लॉयमेंट वाली को भी जो है ना वो एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं। सिंपल ऐप, सिंपल ऐप डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट डॉट। अब यहाँ पर ना हम इसको अप्लाई कर देते हैं। और एक और चीज़ कि अगर हमने तीनों को इकट्ठा अप्लाई करना है, जितनी भी फाइल्स अंदर पड़ी हुई हैं, तो हम, या एक मिनट, सिंपल ऐप को हम, या एक दफ़ा इस स्टार्ट में रख लेते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। और सिंपल ऐप की सबसे पहले तो डिप्लॉयमेंट, सबसे पहले हम सर्विस को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, सर्विस को, सिंपल ऐप सर्विस को। और उसके बाद हम यहाँ से डिप्लॉयमेंट वाली को भी यहाँ से चला लेते हैं, डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट डॉट डी। सो दोनों को मैंने क्रिएट कर लिया। और अब हम यहाँ पर आके डैशबोर्ड के ऊपर इसे एक्सेस करता हूँ मैं। सो ठीक है, और हाँ, ठीक है, रनिंग है। अच्छा, ये भी एक टू पेंडिंग्स, और ये तीनों पेंडिंग, और ये तीनों रन हो गए। ठीक है, तो एक रनिंग स्टेट में है, तीनों रनिंग में है, और एप्लीकास भी सेट रेडी हैं। और अब यहाँ पर मेरे पास सिंपल ऐप डिप्लॉयमेंट 24 सेकंड पहले सेट हुई है, और यहाँ पर जो है ये तीनों रनिंग स्टेट में, और अभी तक इसमें कोई भी रीस्टार्ट नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर आके इसको देखूँ, अच्छा एक मिनट, ये तो लोकल होस्ट किस पे चल रहा है? लोकल होस्ट 5000 पे हमारी ऐप चल रही है, और यहाँ पर हमने जो पोर्ट दिया है वो भी 5000 है। तो अब अपनी ऐप को एक्सेस कर लेते हैं। सॉरी, 3000 पे भी नहीं, 7000 पे है ना ऐप। ये यहाँ से हमने 7000 पे से एक्सेस करना है। वो हमें दिया हुआ भी होगा, आप यहाँ पर आके देखोगे ना सर्विसेज के अंदर जाके, यहाँ सर्विसेज में आके, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो मेरे से ये मिस्टेक हुई है। अदरवाइज आप यहाँ पर आओगे तो आपके पास ये यूआरएल है, उसी को क्लिक करें, मतलब कर लें क्लिक यहाँ से, ये देखें आप आ जाएंगे। ठीक है ना, उसी को क्लिक करके हमेशा आए, ताकि आपको डायरेक्टली पता हो कि आपकी देखो सर्विस रन हो रही है ना, आपकी ये सर्विस, आपको पता है यार आपकी सर्विस रन है। और एक्चुअली में अगर यहाँ पर उसने दी हुई है, तो ये वही सर्विस है जो कि हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और वही सर्विस तो वही है ना हमारे पास। और अब यहाँ पर देखेंगे ना, तो हमारे पास ये वही ऐप है। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो हमारे पास डाउन टाइम के चांसेस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इधर अगर मैं लगाता हूँ मेरा, ये देखें यहाँ पर अभी एक्चुअल में ये बंद हो चुकी है ऐप। तो मैं अगर इसे दोबारा एक्सेस करूंगा, तो देखो 0% डाउन टाइम, उसने उसी टाइम पे उसे चला दिया। क्यों, मतलब क्यों चलाया उसने उसने उसे पता है यार मेरे पास 3 रेप्लिकास हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ आगे। अब यहाँ पर आप आएंगे ना, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपको पॉड्स के अंदर आगे दिखाऊं, पॉड्स के अंदर आके दिखाऊं, तो ये देखें, इसमें जो रीस्टार्ट हुआ है ना,
ये वाला रीस्टार्ट, तो मैंने दोनों को रीस्टार्ट कर दिया, पहले वाले को भी एक दफा किया था ना हमने, जो इससे पहले किया था। तो मतलब उसने अभी जो रीस्टार्ट हुआ है वो सेकंड वाला हुआ है, तो मतलब उसने जैसे ही देखा कि यार हाँ सेकंड वाला भी रीस्टार्ट हो गया है मतलब इसमें, लेकिन उसने कहा नहीं यार ट्रैफिक को आगे भेज दो, मतलब मैं डाउन टाइम नहीं चाहता। तो उसने क्या किया, उसने इसके अंदर जितना भी ट्रैफिक है उसने ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट किया, आगे भेजा, उसने आगे भेज दिया। तो मतलब उसने ये क्या किया है कि अपने पास जो अभी अभी ये तीनों रनिंग स्टेट में हो जाएंगी, देखो पहले थोड़ी देर के लिए बंद हुआ होगा, पॉड क्रैश हुआ होगा, बट उसने ट्रैफिक को नहीं, मतलब उसने जो डाउन टाइम है ना उसको बिल्कुल नहीं आने दिया। उसने क्या किया, उसने देखा, आपने देखा मैंने एरर देने के बाद, यानी कि जैसे क्रैश की मैंने ऐप, उसी टाइम में मैंने एक्सेस किया, मुझे अवेलेबल मिली है, मतलब यूजर को डाउन टाइम देखने को नहीं मिला, क्यों? क्योंकि उसने इन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ट्रैफिक को। ये अगर बंद हो जाती है, क्रैश हो जाती है, ये क्रैश हो जाती है, लेकिन ये तो क्रैश नहीं हुई, ठीक है, तो हमें डाउन टाइम के चांसेस नहीं होते। तो यही इसका सबसे जो है ना बेस्ट यानी कि फीचर है, और यही हमने अचीव करना होता है एक्चुअल में, मतलब क्यूबरनेटीज के अंदर। तो क्यूबरनेटीज जो है ना वो हम यूज भी इसी वजह से करते हैं। अब हमारे तीनों पार्ट्स, अब देखें, ये देखें, अब यहाँ पर दो पार्ट रुके हुए हैं, और तीसरा भी मैंने अभी यहाँ पर, मतलब दो में एरर्स आए हुए हैं और तीसरा मैंने अब रीस्टार्ट किया, मतलब अब तीनों के ऊपर मैंने से तीनों तीनों दफा मैंने क्रैश किया, ठीक है, सो दैट तब हमारे पास प्रॉब्लम आई है। अच्छा, इसमें एक चीज यहाँ पर है, अब ये क्रैश के लूप में चला गया है, ये रनिंग में आ गया है, और अब ये जो हमारे पास लास्ट वाला है ये भी रनिंग में आ जाए, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी ऐप यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब अगर आप देखेंगे ना तो अब इसने तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, रेप्लिकास बने हुए हैं ना इसके। अगर आप यहाँ पर करंटली आते हैं पॉड्स के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तीन पॉड्स हैं, तीनों रनिंग स्टेट में हैं, और एक में इसमें क्या हुआ है कि दो रीस्टार्ट हुए हैं, और अभी तीनों रनिंग स्टेट में हैं, मतलब करंटली तीनों रनिंग स्टेट में हैं। तो मैं अगर इसे यहाँ पर अनएक्सेस करता हूँ और दोबारा एक्सेस करता हूँ, एक मिनट, अच्छा, नो प्रॉब्लम में आ जाते हैं ये भी अच्छा, इसमें आई थिंक सो, क्योंकि मैं एक सिस्टम के अंदर, इसे पीसी के अंदर यूज कर रहा हूँ ना, मैं डिफरेंट पॉड्स या डिफरेंट इसे वीएम दे ये तो प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं, दैट्स वाई इसने इसको भी हैंडल नहीं कर सका, और कर भी हम उस पे रहे हैं सिंपल पीसी के ऊपर, उसके ऊपर कोई वीएम तो है नहीं। ये तो अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं, अगर आपको शायद पता ना हो, एक्चुअली में ना ये जब हम बनाते हैं लिनक्स सिस्टम तो ये यहाँ पर ये बना देता है। तो ये जो डॉकर डेस्कटॉप रन हो रहा होता है ना, ये हमारा ये एक वीएम होता है, ये अब ये वही फाइल्स है सारी की सारी अबंटू की। तो ये इसको एक वीएम के ऊपर ही ना ये रन हो रहा है सारा का सारा, ताकि मतलब ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और ये सब कुछ देख रहा होता है। तो मतलब अगर आपने डाउन टाइम से बचना होता है ये सारा कुछ, तो इसके लिए वैसे तो हम अलग अलग वीएम क्रिएट करके ना सारा काम करते हैं। पर यहाँ पर चूंकि डॉकर डेस्कटॉप यूज करें, डॉकर डेस्कटॉप यहाँ पर ही ना एक यहाँ पर इस टाइप का एक लिनक्स बना देता है, इसके अंदर हमारे डिफरेंट कंटेनर्स बनते हैं और सारा का सारा काम होता है। बट खैर, आपने देखा था जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको अप्लाई किया था, तो हमने जब इसे डाउन टाइम दिया तो उसने डाउन टाइम बिल्कुल नहीं आने दिया, उसने उसी टाइम पे उसे एक को रीस्टार्ट कर दिया, और बाकियों को उसने बाकियों पे डिस्ट्रीब्यूट करके ना उसने उसे यूज किया कि नहीं यार तुम्हारे पास डाउन टाइम मतलब नहीं आना चाहिए। तो वो खैर नहीं आया, इसी वजह से मैं अगर इसको यहाँ पर डिलीट करता हूँ पार्ट को, तो मैं यहाँ से इसको अप्लाई करता हूँ, तो और यहाँ से मैं सर्विस को भी जो है ना वो डिलीट कर देता हूँ, apply, और अब अगर मैं यहाँ पर आगे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप इसे देखेंगे दोबारा इसके रीस्टार्ट जीरो हुए हैं, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर इसको 7000 के ऊपर रन करता हूँ तो ये भी रन होगी, और अगर मैं यहाँ पर इसको एरर देता हूँ और उसके बाद मैं तो दोबारा एक्सेस करता हूँ, अच्छा, आई थिंक तो ये वही हुआ है अब इसके अंदर। ये सर मैं इसको रीस्टार्ट नहीं, दोबारा दोबारा सारा डिलीट करने पड़ेंगे अगर हमें दोबारा इसको एक्सेस करना है दोबारा। लेकिन मैं अभी ये नहीं करूंगा, एक एक दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ, वो आपको आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा कि हमने जो चीज़ एक्सेस करनी थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो है मुझे देखनी है कि रेप्लिकास तीन है, सिलेक्टर है, मैच लेबल काम कर रहे थे, सिंपल ऐप के जो थे वो भी ठीक है, अच्छा, well, चलिए सही है, अभी हम नेक्स्ट आगे नेक्स्ट ऐप के ऊपर काम करते हैं। इस पे जो डाउन टाइम का मैंने आपको दिखाया वही काम आगे चलेगा, मैं अब आपको एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाता हूँ, फिर इसके अंदर हम दोबारा देखते हैं कि हम अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं इसके अंदर। तो बंद करते हैं, मैं
अच्छा, प्रोजेक्ट जो है आई थिंक तो मैंने उसका व्हाट्सएप से मैंने उसकी इमेज ले ली थी। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक मरतबा। यहाँ पर होगा। तो प्रोजेक्ट को जरा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या करना है। जो ये प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्चुअल में ये बड़ा सिंपल सा है। ये पर एक रियल टाइम है पूरा। इसके अंदर हम डेटाबेस को भी यूज कर रहे होंगे। इसके अंदर हम एक नोड जेएस ऐप है, और एक हमारे पास जो है ना वो सिंपल एक्सटर्नल आईपी एक लोड बैलेंसर एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास एक ऐप है, एक एपीआई है, और एक एक्चुअल में यहाँ पर मोंगो डीबी का डीबी डेटाबेस है। अब हमने बनाना कुछ ये है, और हमारे पास यहाँ पर आपको ये चीज तो पता चल रही है। हाँ, मैन पार्ट तो तीन होंगे, क्योंकि एक में डेटाबेस आएगा, एक में जो है ना वो नोड जेएस की आईपी आएगी, कंटेनर आईपी आएगी, तो एक्सटर्नल आईपी आएगी। और एक हमारे पास जो है ना वो लोड बैलेंसर आएगा। ठीक है, सॉरी, एक्सटर्नल आईपी आएगी एक, इसके अंदर हमारे पास एक ऐप आएगी, एक में आईपीज आएंगी, और एक इसमें डेटाबेस आएगा। अब ये एक्चुअल में क्या चेक है इसमें, मतलब ये है क्या। देखो हमारे पास तीन पॉड्स हैं, ठीक है, और ये तीनों ना एक क्लस्टर के अंदर है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि हमने, अब एक चीज तो बड़ी क्लियर होगी आपको। मैंने स्टार्टिंग में क्लस्टर आईपी के बारे में बताया था। क्लस्टर आईपी क्या है कि वो एक्सटर्नली अवेलेबल नहीं होता बाहर। क्लस्टर आईपी एक्सटर्नली अवेलेबल नहीं होता, मतलब बाहर के लिए अवेलेबल नहीं होता, खिड़की नहीं खुली होती ना हमने। जो हमारा क्लस्टर आईपी के अलावा जो हम आम तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, एक और उसका हम उसे कहते हैं। ओके, सो जो लोड बैलेंसर जब हम इसमें यूज करते हैं, तो एक्चुअल में हम उसको फिर एक्सटर्नल आईपी के ऊपर एक्चुअल में क्या करते हैं, हम उसको, यानी कि हम कहते हैं कि एक्सटर्नल आईपी, यानी कि जो बाहर का टोटल पोर्ट्स हम उसको यानी कि फ्री कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो एक्सटर्नली अवेलेबल होती है, मतलब कोई भी बाहर से उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आउट ऑफ द वर्ल्ड जो भी अगर किसी एक्सेस करना चाहे फ्रॉम यूआरएल फ्रॉम आईपी, तो वो उसे एक्सेस कर पाएगा। बट अगर क्लस्टर आईपी की बात करें तो फिर ये विद इन अ क्लस्टर ही एक्सेसिबल होगा। इसका मतलब है कि आप या मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। सिर्फ ये वाला पॉड और ये वाला पॉड अगर रिक्वेस्ट करता है इसको एक्सेस करने की, तो डेटाबेस को वो एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए एक्चुअल में रियल टाइम सिनेरियो है भी है कि अगर आप लोड बैलेंसर, अगर यहाँ पर अगर हम जो है ना वो अपने ऐप को रन कर रहे हैं, तो ऐप तो यूजर एक्सेस करेगा। यूजर ने तो एक्सेस करनी है ना ऐप को, ऐप को वो एक्सेस करेगा, तो इसे हम एक्सटर्नली अवेलेबल करेंगे। अपनी जो रिएक्ट ऐप है उसको एक्सटर्नली अवेलेबल करेंगे। जो हमारी नोड जेएस की ऐप है उसको भी हम एक्सटर्नली अवेलेबल करेंगे। एक्सटर्नल आईपी मतलब इसमें हम, सॉरी, जो आईपी हमारे, ये हमारी एपीआईज है, तो एपीआईज जो है नोड जेएस की, उसको भी हम एक्सटर्नली अवेलेबल करेंगे। बट जो हमारा डेटाबेस है उसको तो एक्सटर्नली अवेलेबल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजर ने उसको एक्सेस करके क्या करना है। यूजर जब इसको एक्सेस करेगा, मेरी इस ऐप को एक्सेस करेगा, तो वो तो वैसे भी इस डेटाबेस को एक्सेस कर ही रही है ना। तो वो इस ऐप से जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो ले सकता है। वो डायरेक्टली मेरे डेटाबेस की एक्सेस तो वैसे भी मैं इसको नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी यूजर्स भी वो इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ सकता है इस तरीके से। तो ये है हम यार एक तरीका होगा। अच्छा, एक और बात बताऊं, अगर हम रियल टाइम की बात करते हैं, अगर हम रियल टाइम की बात करते हैं तो इसके अंदर मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम पॉड के अंदर डेटाबेस को कई मरतबा नहीं भी चलाते हैं, सीधा सर्विस रन कर लेते हैं। बट वैसे अभी हम सर सीख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो है ना वो डेटाबेस को भी एक पॉड के अंदर रन करेंगे। हम देखेंगे कि हमने एक एपीआई को भी पॉड के अंदर रन करना है, और हमने जो है हमारा लोड बैलेंसर जो होगा, जो हमारा एक्चुअल में यहाँ पर जो हमारी रिएक्ट ऐप है, हम उसको भी पॉड के ऊपर रन करेंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक्सटर्नली अवेलेबल करेंगे, बट इसको हमने एक्सटर्नली अवेलेबल नहीं करना, इसको हम क्लस्टर आईपी देके इस्तेमाल करेंगे। तो खैर इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह बाकी हम इसको कल की क्लास के अंदर ही हैंडल करेंगे। हम्म,
ओके सो उस प्रोजेक्ट को जो है मैंने आई थिंक के डाउनलोड्स में रखा था, और वो चूंकि मैं बना चुका हूँ तो अभी तो नहीं होगा वो इसमें। आई थिंक से कुबरनेटिस मैंने ऐड किया है, तो मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ ये एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसको ये वाला प्रोजेक्ट जो है ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर वो तीनों चीज़ें हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डाउनलोड्स में निकल कर मैं डी के अंदर आता हूँ जहाँ रखा मैंने इसको फुल करके, सिर्फ यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट पेस्ट कर लिया। जस्ट एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्यूबरनेटिस की फाइल्स आई थिंक सो नहीं है। इसको मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, चकेट की हैं, बट मैं इनको डिलीट कर दूंगा ताकि हम इनको खुद से कर सकें। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मूव टू रिसाइकल बिन। यहाँ से इसका जो के एट्स है वो ये है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये रिसेंट बैचेस के ऊपर भी अप्लाई हुए हैं। और इसका तो है ही जो जीबी के अंदर हम। हाँ ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सिंपल हमारी एक ऐप है रिएक्ट की, ये हमारी रिएक्ट की ऐप है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो है ये हमारी एपीआई का जो एक्चुअल में है। ठीक है, और ये डॉकर फाइल, इसकी डॉकर फाइल है। ठीक है, और हमारे पास जो अगर हम क्लाइंट की बात करते हैं तो ये जो हमारा क्लाइंट है इसकी जो डॉकर फाइल है, जो ऐप की डॉकर फाइल है वो इसकी डॉकर फाइल ये है। और जो डीबी होता है उसको तो हम क्योंकि उसकी हम डायरेक्टली इमेज एक्सेस कर रहे होंगे, तो इसकी हमें डायरेक्टली ही के एड्स का फोल्डर बना के इसके अंदर काम स्टार्ट कर देना है। तो हर ये हमने एक नई ऐप स्टार्ट करनी है। इस ऐप को हम अप्रोक्सीमेटली 2 दिन दे देंगे मैक्स, कल का दिन और परसों का दिन। तो समझ लें कि हम एक क्लियरली ये चीज़ कह सकते हैं कि कल और परसों में इंशाल्लाह हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यूबरनेटिस में फिर हम कोशिश यही होगी। आज 22 है, 23 24 हो जाएंगे। दो क्यूबरनेटिस को यही प्रोजेक्ट में खत्म करवा दूंगा आपको 2 दिनों में, कल और परसों में। एंड देन फिर जो है वो आई थिंक सो कि ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे को जो है आपका जो है वो आपको ओवरव्यू दे दिया जाएगा। एंड देन फिर ओवरव्यू देने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, एंड देन मंडे को आपका वाइवा होगा। और ये एक्चुअली मुझे शेड्यूल दिया गया है आज, दैट्स मैंने आपको बताया, ये एस्टिमेट नहीं है। तो मतलब क्लियरली ये है कि कल आपकी क्लास होनी है क्यूबरनेटिस के, इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे, और कल की क्लास के अंदर स्टार्ट करना है तो परसों की क्लास के अंदर ये एंड हो जाएगा प्रोजेक्ट, ये जो हमने करना है सिंपल इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर यानी कि ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड देन थर्सडे को आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा कंप्लीट से साइकिल का। एंड देन उसके बाद जो है आपका मंडे को वाइवा होगा। सो दैट ये फाइनल है, और आप नोट डाउन भी कर लें, ये आपके लिए जरूरी है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक्चुअली में से आप आगे से कंटिन्यू करेंगे। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करता हूँ। वॉइस